हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 10, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे एमपी की बात करें चाहे यूपी की बात करें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी की बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको समय समय पर जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगा, अभी तो हमारी सीरीज़ चली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, चाहे आपकी रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, दोनों के क्वेश्चंस आपको लाइन बाय लाइन मिलते चलेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक करके शेयर कर देना है जहाँ भी आपकी रीच है, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। उसके बाद जो उसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सबको समझ में आए। इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, इसमें दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है जब भी आपको बहुभुज का क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है कितना, 180 डिग्री। दूसरी बात, ठीक है, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात क्या है कि जब भी आपको सिर्फ इंटीरियर एंगल दिया है, क्या दिया है, इंटीरियर एंगल का सम, तो इंटीरियर एंगल का सम कैसे आता है, तो वो आता है n-2 इंटू 180 से। किससे आता है, n-2 इंटू 180 से। ठीक है, इससे आता है इंटीरियर एंगल का सम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी क्या हो जाएगा, सम बहुभुज की आंतरिक भुजाओं का योग कितना है, 1260 है। तो ले लिया हमने 1260। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा हमें, इससे मिल जाएगा n। n क्या है इसमें, कि इसमें भुजाएं है, कितनी भुजाएं होगी। ठीक है, कितनी भुजाएं होगी। चलिए, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो जो n की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 9। ठीक है, कितनी आ गई है, 9, यानी इसमें कितनी भुजाएं है, 9 भुजाएं है। अब देखिए इसमें 9 भुजाएं है और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री है सम और भुजाएं कितनी है, 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180, जिसमें से एक्सटीरियर कितना है, 40। तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 140। और आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100। और यही क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ये आपका किस पर बेस्ड है क्वेश्चन, इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से सॉल्व करके आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप हो चुका है, अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखो ये है रूट में। ठीक है, अब इसे देखकर मेरे माइंड में घंटी बजती है। ठीक है, माइंड में बजती है, दिल में मत नहीं बजती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, माइंड में घंटी बजती है। माइंड में जब भी घंटी बजती है तो कुछ काम की बात होती है। तो क्या बोला है कि √10 और क्या लिखा है 2√21। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab या -2ab, प्लस माइनस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है 2,
ये दिख रहा है 2। तो मतलब ये जो 21 है ये क्या है, ए बी की फॉर्म में है, और ये जो 10 है वो किसकी फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ये है। अब आपको करना क्या है, आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं देखनी है, आपको देखना सिंपली कि जब भी 2 रहना चाहिए, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो 2 है ऑलरेडी, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो 21 को आपको ऐसी दो वैल्यू में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लाई तो आए 21, बस सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 15 को आपको ऐसी दो वैल्यू में डिवाइड करना है कि जिससे कि इसका मल्टीप्लाई है 15 आए और सम कितना आए, 8 आए। तो देखो दिख रहा है आपको सीधा, अज्यूम 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, और 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। ठीक है, वैसे ही कितना 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। आ चुका है सभी को, है ना। तो बस इसकी रूट की वैल्यू आ चुकी है, आपने रूट सॉल्व कर लिया बस इजीली। ठीक है, इसी तरीके से तो बस रूट सॉल्व कर लिया आपने। तो रूट सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस है तो माइनस लगा दो, उसके बाद रूट 3, उसके बाद प्लस। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ क्या है 5, तो यानी क्या हो जाएगा रूट 5, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, रूट 3 हो गया। अब प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 5 ये किसकी वैल्यू हो गई, ए और बी की। कहाँ से, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, रूट 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 16। तो ये रूट क्या है 12 है, 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो मतलब आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच में। और एक ही ऑप्शन है 3 और 4 के बीच में, 3.4, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप सभी को क्लियर होगा मैंने इस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में डीआई का क्वेश्चन है। डीआई में हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहले डाटा रीड करना होता है, डाटा समझना होता है। तो समझ के सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में। चलिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो चैट बॉक्स में कुछ लोग के आंसर आ चुके हैं। तो इजी क्वेश्चन था, देखो ध्यान से। अब डाटा के जो मतलब डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं ना। देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द डिमांड। सबसे पहले डाटा को रीड करना। डिमांड जो है लाइनिंग वाला है, प्रोडक्शन है क्या है आपका ब्लैक बॉक्स। ठीक, कितनी कंपनियां हैं इसमें, सी मतलब 5 कंपनियां हैं ई तक। उसके बाद तो रेशियो ऑफ द डिमांड एंड प्रोडक्शन, डिमांड और प्रोडक्शन का रेशियो लेना है, किसका लेना, ऑफ कलर टेलीविज़न ऑफ कंपनी ई, कंपनी ई का। कंपनी की डिमांड कितनी है, तो ये है 3300, और प्रोडक्शन कितना है 2200। इन दोनों का लेना है क्या है आपको, रेशियो। तो सीधे से देख रहा है इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 20 से 20 और 11 से हो जाएगा 3 टाइम्स, और 11 से हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और समझा चुका हूँ। अगर जितने लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पुराने वीडियो एंड होने के बाद देख लेना है। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। और जितने लोगों ने गाइस लाइक शेयर नहीं किया है तो डू लाइक शेयर। चलिए टाइम अप होने वाला है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में रूट एक्स अपॉन रूट वाई दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है 24/5 प्लस, फिर उल्टा पूछ लिया है, उल्टा प्लस रूट वाई अपॉन एक्स। उसके बाद क्या बोला, एंड एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, दोनों का जो सम है कितना है 26 है। तो अब मेरे दिमाग में इस 5 को देख के यहाँ से घंटी बजती है। ठीक है, कि मैं x की वैल्यू ऐसी रखूँ जिसे रूट सॉल्व करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। कितना आ जाए, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 25 रख दूँ तो ये रूट सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद 25 यहाँ पर हो चुका है, अब कितना बचा है 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 1 का
स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। हमने अज्यूम किया है कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है 25, y की वैल्यू कितनी हो सकती है 1। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है, कि हमें x और y की वैल्यू कितनी 25 और 1 मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया √x/y, ठीक है। अब देखो आगे, ये हो गया 24/5, ठीक है। ये 25 सॉल्व होके कितना आ जाएगा अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो गया 25, बेस सेम है दोनों का 25/5, तो 25/5 हो गया। कितना आ गया 5/1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये रूट है, ये रूट दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, इसको भी कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो जो x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आ गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हमारी। अब आपसे पूछा क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई 25 इंटू 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम अप हो चुका है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स में कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, अब देखते हैं इसका आंसर सही है या नहीं है। अब क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है, हमेशा हैबिट रखनी है कि आपको फर्स्ट गो में ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इतनी स्पीड से आपको पढ़ना है। एन आर्टिकल इज मार्क एट 100% अबव द कॉस्ट प्राइस, है ना, कि कोई आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, उसको हमने क्या कर दिया मार्क प्राइस को 100% अबव कर दिया। कॉस्ट प्राइस कितना 100, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200% हो गया। आफ्टर अलाउिंग 2 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट है 5% और 20% का, तो 5% का डिस्काउंट दिया, 5% कम कर दो इसमें से, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20, तो 5% कितना हो जाएगा 10। ईजी था, कर लो माइनस, कर लिया माइनस, कितना आ गया 190। उसके बाद कितने का डिस्काउंट देना है 20% का, तो 20% का डिस्काउंट कम कर लो। 10% की वैल्यू कितनी 19, तो 20% की वैल्यू 19 का डबल कितना हो जाएगा 38 माइनस कर दिया, ये आ गया 2, और कितना है आपका 18 में से जाएगा कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब देखो अब क्या बोला है आगे, मार्क प्राइस इट सोल्ड एट x% प्रॉफिट, यानी कि x% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। मार्क प्राइस देना क्या 2 डिस्काउंट दे दिया और इसे 152% में क्या कर दिया बेच दिया। तो अब पूछा है कि उससे x% का प्रॉफिट होता है और x की वैल्यू बताओ। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 100, बेचा कितने में उसने, बेचा है उसने 152 में, यानी उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 52% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और इजी मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया है ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस प्रॉपर्टीज़ का खेल है इसमें, बताइए। चलिए टाइम अप हो चुका है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। पूछा गया आपसे इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि कॉर्ड है, कॉर्ड BC, कॉर्ड क्या है BC, हिंदी में हो जाएगा जीवा, जीवा BC। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सर्कल के अंदर कोई भी जीवा है यानी कि कॉर्ड है, उससे सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर कहीं भी एंगल बनाओ वो हमेशा क्या होगा सेम होगा। यहाँ एंगल बनाओ, है ना, चाहे यहाँ एंगल बनाओ,
चाहे यहाँ एंगल बनाओ, है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको पता है यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 का। यहाँ भी 30 का बनेगा, यहाँ भी 30 का बनेगा, यहाँ भी 30 का बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो किसी भी एक जीवा से परिधि पर कहीं भी यानी सर्कमफेरेंस पर कहीं भी एंगल बनेगा तो उस पर वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो देखो ये डी है, एंगल डी बन रहा है सर्कमफेरेंस पर, और क्या बोल रहा है, एंगल ए। तो एंगल डी 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, एक्स की वैल्यू। अब देखो ट्रायंगल किस पे फोकस करना है, ट्रायंगल ए बी सी पे। ए कितना है 30, बी कितना है 100, तो एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 50। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस ऐसे रिपीट होंगे उसमें आपका आंसर आना चाहिए। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप हो चुका है, अब हम कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। द एवरेज ऑफ 100 आइटम वाज फाउंड टू बी 30, यानी कि जैसे 100 आइटम्स है, इसका जो एवरेज है, ध्यान समझना, कितना है, 30 है। कितना है, 30। इफ़ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रॉन्गली, यानी गलत तरीके से लिया है, टेकन 30 लेना कि 32 एंड 12 इंस्टीड ऑफ 23 एंड 11, यानी लेना चाहिए था 23, लिया कितना, 32, कितना ज़्यादा ले लिया, तो 9 ज़्यादा ले लिया। तो ये माइनस करना पड़ेगा हमें, किस में से, एवरेज में से। ठीक है, उसके बाद लेना कितना चाहिए था, 11, कितना ले लिया, 12, फिर से -1 ज़्यादा ले लिया है, तो ये करना पड़ेगा माइनस, हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 10। ठीक है, कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। कितने आइटम्स में से, 100 में से। तो 100 में से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एवरेज के टर्म्स में है। तो कितना हो जाएगा, 0.1, 0.1 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो माइनस 0.1 यानी कितना आ जाएगा, 29.9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका सीजल 2018 में आया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं सीजल में। ठीक है, मतलब एसएससी के एग्जाम्स में। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप हो चुका है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, इजीली समझना। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे विद इन सेकंड का क्वेश्चन रहेगा। जब भी आपको दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इस, है ना, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, तो आपको याद रखना है कि अगर ए और बी की वैल्यू कितनी है, सम, दोनों का सम कितना है, ए प्लस बी का सम अगर 90 है, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। जैसे देखो साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 85, सम कितना हो गया, 90, मतलब इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, 1 बनेगा, है ना, इन दोनों के पेयर से क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, वैसे ही साइन स्क्वायर 10 और यहाँ पर बीच में क्या होगा, साइन स्क्वायर 80, इन दोनों के पेयर से क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर 90 की जो वैल्यू है सबको पता है कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके इधर से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको देखनी है टर्म्स कितनी है, मल्टीपल किसका चल रहा है, 5 का, 5, 10, 15, ये कहाँ तक चल रहा है, 85 तक। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर टर्म्स कितनी है। तो क्या करोगे, जो लास्ट वैल्यू है 85, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 85 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। कितनी टर्म्स है टोटल, 17। कितनी टर्म्स है, 17 है।
कितनी टर्म्स है, 17 है। अब देखो इसमें पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर बनेंगे 8। कैसे, 16 से पेयर बनेंगे 8, ठीक है, 8 पेयर बनेंगे। और एक पेयर से 5 और 85 के एक पेयर से कितना बनता है, 1 मिलता है, तो 8 पेयर से कितना मिल जाएगा, 8। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस का साइन है। अब बचा एक टर्म्स, कौन सा बचा, एक टर्म्स, वो कौन सा होगा, मिडिल वाला। अब याद रखना हमेशा मिडिल वाला टर्म्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन 2। फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, 5 है, लास्ट वैल्यू कितनी है, 85, दोनों को ऐड करेंगे इतना हो जाएगा 90, 90 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा 45। तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2, है ना, प्लस में, प्लस 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 और 9, कितना हो जाएगा, 9 कंप्लीट 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बताइए, मगर ये बनता है परसेंटेज से। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में। चलिए टाइम अप हो चुका है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है। अ मैन परचेज सम एग, खरीदा उसने, है ना, तो हमेशा याद रखो 3 for 5 रुपीज़, क्या बोला है, 3 for 5 रुपीज़, एंड सोल्ड देम 5 for 12 रुपीज़। तो आपको याद रखना है कि हमेशा कि आपको हमेशा रुपए ऊपर लिखना है और क्वांटिटी क्या रखना है नीचे, है ना। अब सबसे पहले देखो खरीदा है उसने, ठीक है, खरीदा है, तो उसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले रुपए को और क्वांटिटी, है ना, इसको कॉस्ट प्राइस वाला है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वाला है तो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जिस पे खरीदा है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिस पे वो बेचेगा, ठीक है। तो देखो रुपए, कितने रुपए में, 5 रुपए में कितने खरीदे, 3, तो 5 रुपए में 3 खरीदे, ठीक है। और क्या बोला है, 12 रुपए में कितने बेचे, तो 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। अब देखो ध्यान से समझना, जितने खरीदे होंगे, ये हो गया सेलिंग प्राइस और वो हो गया ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचेगा। अब 3 खरीद कर 5 तो नहीं बेच सकता, खुद तो नहीं दे देगा अंडे वो, है ना, दुकानदार, ठीक, मुर्गी ही देगी अंडे तो, ठीक है, तो ये तो सब तो पता है कि अंडे मुर्गी ही देगी। तो वो क्या करेगा, इनकी क्वांटिटी बराबर करेगा, क्या करेगा, क्वांटिटी बराबर करेगा, है ना, जितने खरीद के लाएगा उतने ही बेचेगा दुकानदार। ऐसा नहीं है कि 3 लेके आया और 5 बेच दिया, खुद उसने 2 अंडे दिए और बेच दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये तो इलॉजिकल की बात हो जाएगी, ठीक। तो क्या करना है, इसको इक्वल करना है क्वांटिटी को हमेशा, क्योंकि वो लाएगा जितने उतने ही क्या करेगा, बेचेगा। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 15। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 15, ठीक है। उसके बाद इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना, 25, बेचा कितने में, उसने 36 में। अब देखो 25 में खरीदा, 36 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, तो उसको प्रॉफिट हो गया है यहाँ पर 11 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 11 का, है ना, 11 का प्रॉफिट हुआ है, 11 रुपये का। कितने अंडे बेचने पर, 15 अंडे बेचने पर उसे 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, देन द नंबर 10 ही गेन 143 इन ऑल, द नंबर ऑफ एग ही बॉट इज, यानी कि उसे 143 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे कितने अंडे खरीदे होंगे, यानी जितने खरीदा होगा उतने ही क्या होगा, बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखो अगर वो 15 खरीदता है, 15 एग खरीदता है तो उसे 11 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, कितने का, 11 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो 143 का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, कितने का प्रॉफिट कमाना है, 143 का। तो देखो ध्यान से, ये इसका कितने गुना है, 13 गुना है ना। अब ये कहाँ से समझ में आया, तो ये यहाँ से समझ में आया, 143 × 11, ये जाएगा 1 टाइम्स और जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ समझ में आया, ठीक है, ऐसे। तो इसको भी 15 गुना कर लो, तो 15 × 13 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 195। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के बाद। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसका आंसर करना है, सभी को आंसर आ जाने चाहिए। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करना है साथ में, कि वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग को लाइक कर देना है, और ये जो लाल वाला बटन है उसको क्या कर दो, सफ़ेद कर दो, मतलब क्या कर दो, इसको सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे की बेल आइकन को भी क्या कर दो, दबा दो, है ना। और साथ में आपको वीडियो को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तो जितना आप शेयर करेंगे उतने सारे मैं वीडियो और अलग अलग कॉन्सेप्ट टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। तो आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच।